अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ड फ्रेंचाइजी, ये वर्ड से आप ज़रूर फैमिलियर होंगे। या अगर आप जॉब कर रहे हैं देन आपने ये ज़रूर सुना होगा कि किसी पर्सन ने, आपके साथ वाले ने, रिश्तेदार ने, दोस्त ने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके एक स्टोर खोला है और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है। या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं देन ये वर्ड फ्रेंचाइजी से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये आता होगा कि क्यों ना मैं भी अपने बिज़नेस की, अपने स्टोर की एक फ्रेंचाइजी चेन शुरू करूं। क्योंकि फ्रेंचाइजी है ही ऐसी चीज़, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, हर कोई ये फ्रेंचाइजी बिज़नेस में आना चाहता है। क्योंकि इससे बड़ा कोई बिज़नेस एक्सपेंशन का कोई तरीका है ही नहीं। क्यों मैकडी ने इतने सारे स्टोर खोले हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्यों डोमिनोज ने स्टोर खोला है ऑल ओवर इंडिया में, क्यों छोटे से बड़ा हर कोई स्टार्टअप अपने फ्रेंचाइजी स्टोर के पीछे इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसके पीछे एक रीज़न है। और ये फ्रेंचाइजी आपके लिए और फ्रेंचाइजर दोनों के लिए क्या बेनिफिट लाती है आज इस वीडियो में। और ये पूरी सीरीज़ होने वाली है जिसमें फ्रेंचाइजी क्या है, कितने टाइप की फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजी या आपका बिजनेस, या और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंचाइजीज़ के अंदर क्लॉज क्या होनी चाहिए जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो ये पूरी सीरीज़ होने वाली है फ्रेंचाइजीज़ की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होने वाली है। और ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए और स्पेशली नोटिफिकेशन तो बेल दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी इतनी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो ये पहला वीडियो है, चलिए शुरू करेंगे। मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हो बोले तो टेक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप जॉब के अंदर है ना, 9 to 5 आप जॉब कर रहे हैं और आपके किसी साथी ने या फिर आपके रिश्तेदार जान पहचान वाले ने अगर कोई डेयरिंग करके अपना बिजनेस शुरू किया है और फ्रेंचाइजी स्टोर खोला और अच्छा खासा कमा रहे हैं, देन आप तो इस चीज़ को समझ सकते हो। देखिए, बहुत लोगों के लिए ना जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि जॉब में बहुत लोगों ने अचीव किया होता है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको कुछ अलग करना है लाइफ में और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं? वो लोग अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी रेडी हैं। वो लोग सेंस ऑफ सिक्योरिटी को भी बोलते हैं कि चलिए ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन वो सही बिजनेस कौन सा कैटेगरी उनके लिए बेस्ट है। और सेकंड ऑप्शन की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। तो इसको एक बहुत अच्छी तरीके से टैकल करते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेसेस। आप फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ की फ्रेंचाइजीज़ के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और अगर बिजनेस आइडियाज़ भी हैं वहाँ पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। शायद कोई बिजनेस आइडिया या फ्रेंचाइजी आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो। और अगर किसी बिजनेस के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो मुझे आप मेल कर सकते हो, नीचे मेरी मेल आईडी चल रही होगी और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी चल रहे होंगे, आप वहाँ पे जाके मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं बात करूँ फ्रेंचाइजी क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी एक बेटर ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है। जहाँ आपके और दूसरे बिजनेस हैं बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी के अंदर आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे आप लोग अंडर 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट करके फ्रेंचाइजी स्टोर खोल सकते हो। जैसी बिजनेस आप शुरू करते हो ना, देन आपने कुछ अर्निंग करते हो ना, अपने दम पे कुछ अर्न करते हो बिजनेस के थ्रू, जॉब के थ्रू नहीं, बिजनेस के थ्रू। देन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो दुगना, 4 गुना, 5 गुना, 6 हो जाता है। आप इस बात से एग्री करते हो? एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हाँ हम एग्री करते हैं। ये है फ्रेंचाइजी मॉडल की ताकत, जो आपको ताकत देता है कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी ये है क्या, फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है। देखिए, अगर मैं एक स्टोर है मेरा दिल्ली में और मैं फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ और मेरे यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, मेरे यहाँ के समोसे वर्ल्ड फेमस हैं, या फिर मैं समोसे बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूँ, या मैं नया नया शुरू कर रहा हूँ, आप कुछ भी समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन मेरे समोसे में हाँ वो बात है, कोई खाएगा तो वो बोलेगा कि हाँ भाई क्या समोसे बनाए हैं तूने, और उसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। आज के इस टाइम पे, अब सोशल मीडिया के टाइम पे सब लोग इंस्टाग्राम रील स्टोरी ये सब बनाते हैं ना, थोड़े बहुत आप फेमस वैसे भी हो जाओगे। और आप खुद समझिए कि आपकी एक स्टोर है और आप एक गली में हैं, एक शहर में हैं, एक स्टेट में हैं, उसके बाद आप एक देश में हैं। आपकी रीच मुंबई के वाले को नहीं पता,
आपकी जो समोसा का टेस्ट है वो हैदराबाद वाले को नहीं पता, आपकी समोसे का टेस्ट है वो शायद कोलकाता वाले को नहीं पता, आपकी रीच स्पेसिफिक है, देन आप चाह के भी आपके ऊपर एक कैप लग जाता है कि आप इससे ज़्यादा कस्टमर को अटेंड नहीं कर सकते, या इससे ज़्यादा आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो आप जितना कमा सकते हो, जितना आपके अंदर है, वो उतना निकल के नहीं आता है। और इस चीज़ को अनलॉक करता है, आपके ताले की चाबी खोलता है फ्रेंचाइजी मॉडल। अगर आप एक छोटी दुकान चलाते हैं जिसमें लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, खाना नहीं बनाते, मैं स्पेसिफिकली सब बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आप सर्विस फील्ड के अंदर हो, चाहे आप रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर हो, चाहे आप कोई भी और बिजनेस कर रहे हो, फ्रेंचाइजी मॉडल सब फील्ड्स के अंदर उतना ही काम करता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको आपका खाना बहुत अच्छा लगा और वो चाहता है कि आपका जो टेस्ट है वो उसके शहर तक भी पहुँचे, देन उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो आपके पास आएगा और बोलेगा कि आप एक फ्रेंचाइजी ऑप्शन मुझे दे दीजिए, या फिर मैं आपके नाम का एक फ्रेंचाइजी स्टोर खोल लेता हूँ, इसमें हम लोग एक बिज़नेस की तरह काम करेंगे। क्योंकि आप अगर खुद से भी अपना दूसरा स्टोर खोलना चाहेंगे दूसरे शहर में, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा झंझट वाली बात हो जाती है। क्योंकि एक शहर में रह के एक बिज़नेस करना, वो उसको इस्टेब्लिश करने में इतना टाइम लग जाता है, तो उसके बाद दूसरे शहर में दूसरी जगह लोकेशन, आप उस शहर के बारे में कुछ नहीं जानते कि ये रोड में अच्छा चलेगा, यहाँ चलेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देन वो बंदा बोलता है कि मैं अपने शहर में, मुंबई में अपनी जगह मैं डिसाइड कर लेता हूँ और हम लोग बैठ के बात कर लेंगे कहाँ पे अच्छा स्टोर हो सकता है। आप मुझे अपनी रेसिपी, ट्रेडमार्क और ये नाम मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको फ्रेंचाइजी आपकी ले लेता हूँ। देन यहाँ पे आते हैं फ्रेंचाइज़र, जो फ्रेंचाइजी आपके लिए और दोनों को बिठा के बात करते हैं। ये इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी एडवाइज़र भी हो सकते हैं, या किसी आप कंपनी की फ्रेंचाइजी के थ्रू भी आप लोग इस काम को कर सकते हैं। आप हमारे थ्रू भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। हमारी जो ऑफिशियल कंपनी है उसका नाम है फ्रेंचाइज कैपिटल, आप उसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, और इसमें एग्जांपल में आप समझिए क्या करते हैं। आपके लिए ऑप्शन हम ईजी कर देते हैं। आप, एक बंदा आया, उसने बोला कि ठीक है मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, देन आपके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। आपके अंदर ये आता है कि मैं अपना नाम, ट्रेडमार्क और अपनी रेसिपी इसको दे दूंगा, उसके बदले शायद पता नहीं क्या हो क्या ना हो। देन उसके लिए प्रॉपर एक फ्रेंचाइजी एडवाइज़र होता है, तो वो आपके लिए प्रॉपर एक ड्राफ्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा आपके साथ में कि आप इसको अपना नाम भी दे रहे हो यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशन के साथ, और जो आपकी रेसिपी है वो भी शेयर कर रहे हो कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। देन वो आपको किस मॉडल के अंदर आना है, वो रेवेन्यू शेयर आपको कैसे होगा, वो अलग अलग मॉडल्स आते हैं फ्रेंचाइजी के। अब हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए जनरली जो फ्रेंचाइजी के 4 मॉडल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला मॉडल आता है कोको मॉडल, दूसरा आता है फोफो मॉडल, तीसरा आता है कोफो मॉडल और चौथा आता है फोको मॉडल। सबसे पहले मॉडल के अंदर ये बंदा बोलेगा कि मुझे आपकी फ्रेंचाइजी तो लेनी है, लेकिन ना मुझे एक एग्ज़ाम्पल चाहिए। और एग्ज़ाम्पल मतलब कि जैसे कि आपने एक, आपकी दुकान है, आपने एक और आउटलेट अपने शहर में एक और खोला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो चल रहा है, वो भी अच्छा चल रहा है। देन आप उसको बोलोगे कि ये हमारा मेन शॉप है, ये हमारा मेन स्टोर है, हमने एक फ्रेंचाइजी और ओपन करी है, एक स्टोर और ओपन करा है दूसरे एरिया में, इसी शहर के अंदर, और वो भी बहुत अच्छा रन कर रहा है। आप उसको एज एग्जाम्पल देख सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, यहीं की रेसिपी जाती है, यहीं के रॉ मटेरियल जाता है, और यहीं से हम सारा जो डिसाइड करते हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल समोसा बन रहा है तो इतने टेम्परेचर में होना चाहिए, उसका मैदा ऐसा होना चाहिए, उसमें ये रेसिपी, ये ग्रीन है, इस लेवल से होनी चाहिए। देन वो सब हम शेयर करते थे। वहाँ पे सिर्फ उनको रेडी टू सर्व ही वहाँ पे सब कुछ करना है। और ये सारी जो थीम्स है, जो कैफ़े की थीम होगी, जो रेस्टोरेंट की थीम होगी, वो आप ही डिसाइड करते हो। मतलब एक तरीके से आपके स्टोर का रेप्लिका ही वहाँ पे है, और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो होती है कोको मॉडल, जहाँ पे कंपनी की एग्जांपल दिखाती है। इसको और आसान तरीके समझाऊँ आपको, इसका बहुत आसान तरीका है कि आप एक कार लेने चाहते हो, बाइक लेने चाहते हो, तो आप उसकी टेस्ट ड्राइव करते हो ना। तो टेस्ट ड्राइव के लिए कंपनी कोको मॉडल खोलती है कि दिखाने के लिए भाई साहब ये ऐसे चलेगी। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत सबको करना चाहिए कि आप ट्राइड एंड टेस्ट बिजनेस के अंदर ही जाओ। कंपनी क्या करती है कि आपको दिखाती है कि एक अगर स्टोर खोलेगा तो ऐसा होगा, ऐसा बाहर से देखेगा, और ऐसा इसमें इंटीरियर होगा, इसमें ऐसा वर्क फ्लो होगा, इसके अंदर इतने स्टाफ होंगे, और इतना इसमें एक मैनेजर लगेगा, इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा ये होगा, बिलिंग ऐसे होगी, इनपुट ऐसा आएगा, आउटपुट ऐसे जाएगा। मतलब एक तरीके से
सब कुछ आपको समझाती है। पेपर में तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब आपके सामने लाइव चलता फिरता डेमो हो तो क्यों क्यों ना आप कर सकते हो। और कोको मॉडल कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि क्या होती है, कुछ लोकेशंस होती हैं, पॉश लोकेशंस होती हैं, जहाँ पे आपका स्टोर चलता ही चलता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप लोग खोल रहे हो तो नेहरू प्लेस में चलेगा आपका, साकेत मॉल में चलेगा आपका। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे आपके स्टोर चलते ही चलते हैं। इसके बाद दूसरे मॉडल के ऊपर आते हैं। इसके अंदर आप कंपनी वाले जो जिसका आपका स्टोर है समोसे का, तो आप उस फ्रेंचाइजी जो लेने आए हैं आपसे फ्रेंचाइजी, आप उसको बोलोगे सिर्फ फ्रेंचाइजी जो हो आप लोगे, देन आप एक लोकेशन डिसाइड करो, आप वो खरीद सकते हो या उसका रेंट भी आप ही उठाओगे, उसका इंटीरियर भी आप ही लोगे और उसको चलाओगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आप ही लोगे। और हर महीने आप कुछ रेवेन्यू का पार्ट उसमें से लोगे, अपने जो आप नाम और रेसिपी दे रहे हो उसके लिए, और प्रॉफिट शेयर में से कुछ लोगे। एक वन टाइम आप फ्रेंचाइजी फ़ी भी ले सकते हो कि आपने उनको फ्रेंचाइजी के रूप में ऐसे जो गारंटी के रूप में आपने उनको नाम और अपनी रेसिपी दी है, देन आप एक वन टाइम फ्रेंचाइजी फ़ी जो आपकी ब्रांड की क्वालिटी के हिसाब से, आपका जो ब्रांड नेम चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से ले सकते हो। कुछ लोग 10 लाख 20 लाख 5 लाख भी लेते हैं, कुछ कुछ बड़ी कंपनीज हैं वो तो 50 लाख 1 करोड़ रुपये लेते हैं। ये इसकी फ्रेंचाइजी फ़ी होती है और नॉन रिफंडेबल होती है कि उन्होंने आपको अपना नाम दिया है यूज़ करने के लिए। देन आप मार्केट के अंदर जाओगे तो आपका तो कंपटीशन वैसा ही ख़त्म है आधे से ज़्यादा। आप इसको ऐसा समझो कि आपने डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी ली, डोमिनोज़ का स्टोर आप कहीं खोलोगे, देन आपको मार्केटिंग नहीं करनी है। आप आधे से ज़्यादा जितने भी पिज़्ज़ा वाले हैं ना आसपास के, उनका मार्केट तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि आपने डोमिनोज़ का स्टोर खोला जो बॉली से ही वर्ल्ड फेमस है। आप इसी को ऐसे समझो, तो इसलिए से फ्रेंचाइजी फ़ी ली जाती है। और हर महीने का रेवेन्यू शेयर होता है, चाहे प्रॉफिट में से हो या ग्रॉस प्रॉफिट में से हो, देन वो अलग चीज़ है, वो कंपनी और जब आप बैठ के बात करोगे, जब क्लॉज बनाओगे तो वो डिसाइड होता है। तो ये फोफो मॉडल के अंदर होता है कि इसमें सब कुछ जो है आपको ही करना है। जो फ्रेंचाइजर है जिसको फ्रेंचाइजी लेनी है, सब कुछ वही डिसाइड करेगा। इसमें से उसका स्टोर का जो रेंट होगा, एम्प्लॉय की फ़ीस होगी, इसमें जो लोकेशन का जो रेंट होगा, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, देन और भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, वो सब आपको ही हैंडल करना है। तो और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फोफो मॉडल इंडिया के अंदर, क्योंकि कंपनीज़ क्या है इतना हेडेक लेना नहीं चाहती, कि वो बस गाइडेंस बता देती हैं कि ये होगा ये होगा, और हर महीने कुछ रेवेन्यू का पार्ट लेना चाहती हैं। सबसे ज़्यादा फेमस यही मॉडल है। तीसरा आता है कोफो। कोफो मतलब कंपनी ओन करती है उस जगह को, उस मतलब या फिर उन्होंने खरीदी होती है, या फिर वो ही उसको जिसको लीज पे लिया होता है और उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट उनका होता है, इंटीरियर उनका होता है, उन्होंने आपको चलाने के लिए दी होती है कि आप चलाइए इसको, ठीक है। एंड आप उनको लीज़ के रूप में या हर महीने कुछ ना कुछ आप उनको पेमेंट करोगे। ये मोस्टली जितने पेट्रोल पंप के छोटे जो स्टोर्स होते हैं ना, भारत पेट्रोलियम में छोटे छोटे जो होते हैं, इनके जो मोस्टली ये कोफो मॉडल पे काम करते हैं। चौथा आता है फोको मॉडल। फोको मॉडल भी बहुत ज़्यादा फेमस है तरीके से। अगर आपके पास लोकेशन अच्छी है, अगर आपके पास आपके एरिया में लोकेशन अच्छी है, मेन रोड पे है, तो बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं जूडियो की बात करता हूँ, आपने सबने नाम सुना होगा जूडियो का। जूडियो फोको मॉडल पे काम करता है, ठीक है। फोको मॉडल पे क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट तो दो करनी पड़ती है। जूडियो के केस में 2 से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है, और लोकेशन भी आपका होता है, कंपनी सारा कुछ देख लेती है इसके अंदर, इंटीरियर के अंदर, और हर महीने आपको रेवेन्यू में से शेयर देती है। जितना भी वो कमाएगी स्टोर से, उसमें से आपको कुछ शेयर देगी। अब वो चाहे करोड़ में हो, चाहे वो लाख में हो, चाहे वो हज़ार में हो। और ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंडिया के अंदर। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है हमारा फोफो मॉडल, फिर चलता है हमारा फोको मॉडल, फिर चलता है कोफो मॉडल, और लास्ट में कोको मॉडल, जो कंपनी रखती है दिखाने के लिए डेमो के रूप में। तो ये 4 मॉडल जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया के अंदर। और एक फ्रेंचाइजी के लिए हर कोई इतना पागल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। फ्रेंचाइजी बिज़नेस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है, अगर आपको एक्सपैंड करना है अपने बिज़नेस को। और अगर आपको कुछ ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें कोई नॉलेज ना हो, लेकिन आप उस ब्रांड के लिए बिज़नेस करना चाहते हो, देन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंचाइजी। लेकिन सही ब्रांड, सही लोकेशन और सही जो कैटेगरी है बिज़नेस की, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको एक फ्रेंचाइजी गाइडर या फ्रेंचाइजी एडवाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और सही गाइडेंस के लिए आपको चाहिए एक फ्रेंचाइजी एडवाइज़र या फ्रेंचाइजी गाइडर की हेल्प। देखिए, कुछ फ्रेंचाइजी एडवाइज़र जो होते हैं वो कुछ फ़ीस लेके, कुछ कमीशन लेके आपका काम करते हैं, लेकिन आपका हेडेक फ्री आप काम करते हो। आपके लिए पूरा बैकग्राउंड चेक, लोकेशन चेक कि यहाँ पे खुलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, वो सारा काम हमारा होता है। आप जुड़ना चाहते हो हमसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मेल आईडी या नए सोशल मीडिया हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो।
और दूसरा जो वीडियो आने वाला है इस चैनल के ऊपर फ्रेंचाइजी सीरीज़ का, वो होने वाला है कि आपके लिए फ्रेंचाइजी बेटर है या आपके लिए खुद का काम बेटर है। देखिए, बिज़नेस हो या जॉब हो, दोनों में अगर आप अच्छा करते हो, दिल से करते हो, देन आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हो। लेकिन एक बात सच है, बहुत कड़वी सच्चाई है, कि जॉब करके आप सिर्फ अपना जो है महीने का खर्च चला सकते हो, आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिज़नेस से आप चाहो तो सही कैटेगरी, सही बिजनेस और सही आपकी डेडिकेशन हो, देन आप अपनी पुश्तों की लाइफ बदल सकते हो। इसी के साथ मैं आपके से विदा लूँगा। मेरा नाम है नरेन, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। से बात करने वाले हैं कि आपके लिए फ्रेंचाइजी या खुद का बिजनेस सेम कैटेगरी में ये क्या बेटर होने वाला है आपके लिए। तब तक देते रहे बोल रहे, धन्यवाद।